अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है और ये बहुत ही शानदार एग्जाम हुआ था आज। ठीक है, बहुत ही आसान एग्जाम था। जिन उर्दू स्टूडेंट्स ने हमारी रहबर उर्दू बुक पढ़ी है तो उनके लिए तो निहायत ही आसान सिद्ध हुआ है। लिटरेचर के एतबार से देखा जाए तो कंप्लीट क्वेश्चन जो भी लिटरेचर के आए हैं वो सारे रहबर उर्दू बुक से ही आए हैं। तकरीबन 125 प्लस सवालात आपके इसी एक बुक में से आए हैं। तो देखिए, शॉर्टकट बुक, एक शॉर्ट हैंड बुक जिसमें आपको सब चीज कंप्लीटली दी गई थी, वो आज आपको पता लग गया होगा कि क्या फायदे हैं इस किताब के। ठीक है ना। तो किसी भी चीज को लंबा चौड़ा डिटेल में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। असल होता है सिलेक्टेड कंटेंट, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसी तरह अगर आप सेकंड ग्रेड की बुक रहबर उर्दू पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए निहायत ही क्या है, फायदेमंद सिद्ध होगी। आपके सिलेक्शन में एक मुआविन और मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही आया है आपके। अगर पेपर में मुख्तलिफ कोड हो क्वेश्चंस के, अलग अलग उनके ऑप्शंस हो, तो आप अपने हिसाब से देखिए। पहला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा जमानाए तालिब इल्म में किस रिसाले के मुदीर हुए। तो रहबर उर्दू फर्स्ट ग्रेड की बुक पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, स्कॉलर। ये स्कॉलर के मुदीर हुए थे, एडिटर हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ का नाम क्या है। रहबर उर्दू पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 30 खोलिए, वहां पर आपको मिल जाएगा उर्दू तनकीद पर एक नजर। ये किताब का नाम है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा पेज नंबर 32 पर। वहां पर देखिए, मीर बाकिर अली दास्तान गो किसने लिखा। शाहिद अहमद दहलवी ने। वैसे ये सिलेबस से पूछा गया भी एक सवाल है जो सिलेबस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पेज नंबर 33 पर मिलेगा। मीर बाकिर अली ने 60 साल की उम्र में कौन से कॉलेज में दाखिला लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, तिब्बिया कॉलेज दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 36 पर। वहां पर देखिए, आप मुशब्बा बी का ताल्लुक किससे है। तो मुशब्बा बी का ताल्लुक है तशबीह से, इसलिए कि तशबीह के 4 जुज होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बी, हरफ तशबीह, वजह तशबीह। तो उनमें से एक है मुशब्बा बिही। यही पूछा गया है आपसे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्तिलाह में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं। आप ये देखेंगे पेज नंबर 39 रहबर उर्दू फर्स्ट ग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे, तजाहुल आरिफाना। तजाहुल आरिफाना का मतलब यही होता है कि किसी भी आदमी को सब कुछ पता है फिर भी वो अनजान बन रहा है, तो वो तजाहुल आरिफाना कहलाता है। एक सनात होती है। ठीक है। जैसे लज्जत तेरे कलाम में आई कहां से, ये पूछेंगे जाके जादू है हाली बयां से हम। इसमें सनत तजाहुल आरिफाना भी है और इसमें ताल्ली भी है। ठीक है, बहरहाल वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पर। इस्तिलाह में गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर दूसरा शेर भी हम रदीफ हो हम काफिया हो तो वो हुस्न मतला, फिर मतला सानी, सालिस, राबे, खामिस, इस तरह चलता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा पेज नंबर 44 पर। इसमें क्वेश्चन आया है कि कसीदे की इब्तिदा किस जबान से हुई है। तो देखिए, कसीदे की इब्तिदा अरबी जबान से हुई, अरबी जबान से फारसी जबान, फारसी जबान से उर्दू जबान में कसीदा कोई आई है या कसीदा कोई दाखिल हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 46 पर आपको मिलेगा, गुरेज किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है। तो गुरेज देखिए किसका है, कसीदा। कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी 5 होते हैं उनमें से एक है, तशबीब के बाद क्या है, गुरेज है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलेगा पेज नंबर 48 पर। 48 पर आप देख सकते हैं, रज्ज किस सिन्फ का जुज है या किस सिन्फ सुखन का जुज है। तो रज्ज है, रज्म है, ये सारे किसके हैं, मरसिया के हैं। 8 जो अज्जाए तरकीबी होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मरसिया के लिए सबसे पहले किस शायर ने मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। तो रहबर उर्दू पेज नंबर 47 पर नीचे आप देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने सबसे पहले मरसिया के लिए मुसद्दस की शक्ल तजवीज की थी, या मरसिया को मुसद्दस की शक्ल में कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको मिलेगा पेज नंबर 50 पर। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है। तो मौलवी नजीर अहमद या डिप्टी नजीर अहमद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको पेज नंबर 50 पर फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। लफ्ज नाविल इतालवी जबान का लफ्ज है जो नोवेला से बना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14,
ये पेज नंबर 54 पर मिलेगा आपको। अफसाने का आखिरी अज्जाए तरकीबी है। अज्जाए तरकीबी में से जो लास्ट जुज है वहदत तासुर, ये सिर्फ अफसाना निगारी में होता है वहदत तासुर, और किसी भी नसरी सिनफ सुखन में नहीं होता। चाहे दास्तान हो, चाहे खाका हो, चाहे इंशाइया हो, कुछ भी हो, सिर्फ अफसाने में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 07, यानी यहूदी की लड़की का मुकम्मल एक ड्रामा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मंदरजा दिल इक्तिबास के ड्रामे से माखूज है, चूंकि बाकी के जिहाक हैं, खूबसूरत बला, दिल की प्यास, ये तीन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो सीधी सी बात है यहूदी की लड़की पर ही ज्यादा जहन आपका गया होगा और आपने यहूदी की लड़की ही किया होगा। तो क्या हम इस जबान को काट कर फेंक दें जो राहत में इजहार शुक्र और मुसीबत में तालिब रहम के लिए अपने खालिक व मालिक का नाम लेती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कुस की महबूबा का क्या नाम है? तो देखिए, मार्कुस की महबूबा का नाम है राहील। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। रहबर उर्दू पेज नंबर 10 पे हमने सारे किरदार दिखा रखे हैं। टोटल कुल 18 किरदार है, उसके अंदर जो असल ड्रामा है यहूदी की लड़की। एनसीईआरटी बुक है जो गुलिस्तान अदब या जिसमें भी वो यहूदी की लड़की का जो सबक है वो बहुत मुख्तसर है। बाकी जो मुकम्मल है वहां देखिए राहील ही हन्ना का दूसरा नाम था, ठीक है, जो मार्कुस की माशूका थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, अमर सुंदरी पार्वती, ये पार्वती है, पार्टी लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए मिस प्रिंटिंग की वजह से। तो अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे का जिक्र ये फोटोग्राफर में है। किसमें है? फोटोग्राफर पेज नंबर 13 पे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको पेज नंबर 13 पर मिलेगा। क्वेश्चन है, अफसाना फोटोग्राफर में जिंदगी किस हकीकत को बयान किया गया है? आपने इसमें देखा होगा कि एक मशहूर रकासा जो होती है या जो गुलकार जो होते हैं वो काफी दिनों के बाद मिलते हैं, तो आखिर में देखते हैं कि वहां पर सिर्फ क्या कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कॉकरोच ही कॉकरोच बाकी रहे हैं। गोया कि दुनिया है, दुनिया की जो जिंदगी है ये एक मुसाफिर खाना है, मेहमान खाना है। इंसान यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आता है, उसके बाद क्या है, चला जाता है। तो इंसान की जिंदगी या दुनियावी जिंदगी को मेहमान खाना बताया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपको मिलेगा पेज नंबर 15 पर। अफसाना निगार ने लम्हे की कहानी को किस किरदार की जबानी बयान किया है? तो इसमें उमाकांत की जबान से बयान किया है। किसमें? ऑप्शन नंबर 4 उमाकांत, क्योंकि इसमें सबक की स्टार्टिंग होती है उमाकांत से, उमाकांत को आवाज दी जाती है, फिर वो बस का सफर वगैरह होता है और आखिर तक क्या है, सबक खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसी सबक में लम्हे वाले में सेकंड पेज जब आप रहबर उर्दू में खोलेंगे पेज नंबर 16 पे आपको मिल जाएगा रुचिराम नाम का एक डॉक्टर। तो रुचिराम क्या था? डॉक्टर था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पर। इसमें देखिए, सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानी मजमूए पर साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही जवाब है बाजगोई। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बाजगोई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मुंशी प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकजी किरदार होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में जिंदा दिखाया है? तो ये जो बजूका नाम का जो अफसाना है पेज नंबर 17 पर रहबर उर्दू में, इसकी जो लाइन, फर्स्ट लाइन जो खुलासे की स्टार्ट होती है वो इसी बात से होती है कि बजूका प्रेमचंद के जो मशहूर नावल गौदान है उसी का किरदार है। इसमें क्या है? होरी किरदार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इकबाल मजीद की पैदाइश कहाँ हुई? इकबाल मजीद जिसने एक सबक लिखा है सुकून की नींद, तो ये सीतापुर में पैदा हुए थे। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 20 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फसल उगाना तौहीन आमेज का काम समझने लगे हैं। फसल का उगाना कैसे समझने लगे? तौहीन आमेज मतलब जिल्लत भरा, ठीक है ना। तो अफसाना सुकून की नींद में लफ्ज तौहीन आमेज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जिल्लत से भरा हुआ होना। पेज नंबर 21 पर मिल जाएगा रहबर उर्दू में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा पेज नंबर 23 पर। देखिए, इस तरह हमने सब पर क्या है पेज लगा रखे हैं, आप हर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, मच्छर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो मच्छर का ताल्लुक किससे? इंशाइया से। इसके पेज नंबर यहाँ मिट गए हैं, शायद 23 है। जो भी आप देखिए मच्छर वाला जो सबक है उसमें आप देख सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 25 पर मिलेगा। सैयद एहतशाम हुसैन ने मंदरजा दिल में से कौन सी किताब लिखी? तो इनकी जो एक किताब है ना, उर्दू की कहानी, ये उर्दू की किताब कहानी इन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी सन 1956 में।
ठीक है ना। तो ये बच्चों के लिए लिखी हुई किताब है उर्दू की कहानी, ये इसका सही जवाब है। इसी तरह आगे तक पेज नंबर आप देखी जाए। खोजी कहां अपने दफन होने की वसीयत करता है, तो पेज नंबर 27 पर आप देख सकते हैं, ये अपने वालिद के पहलू में अपने आप को दफन करने की वसीयत करता है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे अपने वालिद के बराबर दफन कर दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहां आयोजित की गई या कहां पर मुनाकिद हुई? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 15 अप्रैल 1936 को। इसमें खाली आपसे अप्रैल पूछा गया है, तो सही जवाब है 15 अप्रैल 1936, ऑप्शन नंबर 4। पेज नंबर 262 पे आपको मिल जाएगा रहबर उर्दू में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया? देखिए ये एक मशकूक क्वेश्चन है, हम खुद इसमें, लेकिन इसका जो जहां तक जवाब है वो आजकल इसका सही जवाब है। ठीक है, बाकी आप इसको खुद भी देख सकते हैं, लेकिन आजकल हमारी तरफ से इसका क्या है? सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, तालीमी नफ्सियात, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो चैप्टर है वो आप देखिए। तालीमी नफ्सियात तदरीसी माहौल में किसके बर्ताव से मुताल्लिक है? तो ये है लर्नर, मुताल्लिम, पेज नंबर 267। ठीक है, लर्नर जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, उसके बर्ताव का इसमें जायजा किया जाता है या उसी के बाद बर्ताव से मुताल्लिक इसमें एजुकेशन शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दर झेल में कौन सा कौल तालीमी नफ्सियात के सियाक में दुरुस्त नहीं है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कौन सा कौल नहीं है? मुताल्लिम के बर्ताव का मुताला, मतलब शिक्षार्थी जो होता है उसका जो व्यवहार होता है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये मुकम्मल साइंस नहीं है, ये बात भी सही है कि जो मनोविज्ञान है पूर्णतः विज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक मेयारी साइंस नहीं है, ये बात गलत है। इसलिए कि एक मेयारी साइंस है, इससे क्या बुनियादी साइंस है, यूं कह सकते हैं नॉर्मेटिव साइंस है। कैसी? नॉर्मेटिव साइंस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ये साइंस नुक्ता नजरिया को इख्तियार करती है, ये भी सही है, क्योंकि इसके अंदर एक मनोविज्ञान के अंदर क्या वैज्ञानिक धारणा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही जवाब है, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है कि लॉरेंस कोलबर्ग का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत के उन्होंने 4 टॉपिक बताए। एक तो क्या है? ग्रहणशीलता। उसके बाद देखिए कि परंपरागत या पूर्व परंपरागत, ये जो माकबल रिवायती या माकबल तफाउली या रस्मी तफाउली, ये सब चीजें हैं। तो इसमें देखिए कोहलबर्ग के मुताबिक मंदर झेल में से कौन सा अखलाकी नशोनुमा का एक मरहला है? अखलाकी नशोनुमा, नैतिक सिद्धांत, तो वो क्या है? इसमें ग्रहणशीलता। ठीक है, हिस्सी हुर्की मरहला, मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना, अडॉप्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, नोबलमेंट के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? सलूक करने का, व्यवहार करने का कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? तो देखिए सख्त तादीबी तफाउल, तो ये है ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी किसी भी चीज को डंडे के जोर पे करवाना, तो ये दुरुस्त नहीं है। बाकी सब ठीक है, मुनासिब रहनुमाई फराहम करना, अखलाकी तालीम फराहम करना, मुनासिब जिनसी तालीम फराहम करना, बाकी सब ठीक है। यानी जो बच्चों के खास तौर से उनको गाइडेंस देना, मुनासिब अखलाकी तालीम फराहम करना, नैतिक शिक्षा उन्हें प्रदान करना, मुनासिब जिनसी तालीम फराहम करना, मतलब उन्हीं के मुताबिक उन्हें लिंग शिक्षा प्रदान करना, ये सब ठीक है। लेकिन किसी को भी डंडे के दम पर जोर से उनको फोर्स करके पढ़ाना, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि रस्मी तफाउली मरहले, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये लॉरेंस कोलबर्ग का जो स्टेज है, प्री और ये सारे सिस्टम आपने पढ़े होंगे साइकोलॉजी के अंदर, तो को इस तरह बयान किया जा सकता है। इसमें देखिए अच्छे काम करने वाली सलाहियत का आगाज, ऑप्शन नंबर 4 हमारी तरफ से सही जवाब, इसलिए कि इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की का एक जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बताया गया है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, नौबालिगों यानी एडोलेसेंस जो होते हैं, किशोरावस्था की जो आयु होती है, उसमें खानदानी टकराव की वजह आम है। नज्म ज़ब्त का तरीका, भाई बहनों के साथ ताल्लुक, नापुख्ता बर्ताव, तो ऑप्शन नंबर 4 अलिफ बा जी, यानी तमाम सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यह थॉर्नडाइक के जरिए पेश किए गए ख्यालात व निजाम को जाना जाता है। तो इर्तिबातियत का मतलब होता है हिंदी में संबंधवाद। तो आपने पढ़ा होगा संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने ही दी थी। तो यह है ना कनेक्शनिज्म, तो कनेक्शनिज्म का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जेल में कौन सी हालत तामीर पसंदी को बढ़ावा नहीं देती है? तो देखिए इसका सही जवाब आप खुद देख लें, इसको हम छोड़ते हैं, इसमें हम खुद क्या है? डेप्थफुल हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तदरीस का वकूफी नुक्ता नजर यानी कॉग्निटिव अप्रोच जो होता है ये क्या है? तो वो कॉग्निटिव अप्रोच क्या है? मुनज़्ज़म और बामाना सबक की पेशकश करना। मुनज़्ज़म एक मुरत्तब, एक सही व्यवस्थित तौर पे किसी सबक को पेश करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सीखने का बर्तावी उसूल यानी बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक तालिब इल्म का किरदार क्या है? तो तालिब इल्म का किरदार है कि मालूमात पर फ़आल अमल करने वाला हो। फ़आल का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय, ठीक है ना? यानी जो भी ज्ञान मिला है उस पर क्या है? सक्रिय, सक्रिय अवस्था में रहे और हिकमत अमली को इस्तेमाल करने वाला हो यानी प्रोसेसर हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, जेल में कौन सा मुताबिकत के हुसूल यानी अचीविंग एडजस्टमेंट के लिए रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड है? तो यह है इजलाल यानी अक्स को बड़ा करके दिखाना यानी प्रोजेक्शन, ठीक है, यानी किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, समझाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी डाउटफुल है, या आप खुद देखिए। जज्बाती जहानत का मतलब होता है भावनात्मक बुद्धि। इसमें दिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी जिहत यानी डेफिनेशन हिंदुस्तानी तनाजुर में नहीं है? एक हमारे हिंदुस्तान के नुक्ता नजर के हिसाब से देखा जाए तो इन चार में से कौन सी नहीं आती? जज्बाती अदम ताउन, जज्बाती काबिलियत, जज्बाती पुख्तगी, जज्बाती हैसियत। मतलब इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल कैप्टेंसी है और इमोशनल मैच्योरिटी है और इमोशनल सेंसिटिविटी है। तो इनमें से कौन सी हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से नहीं है? तो वो आप देखिए, हमारा इसमें वैसे जो एक 5-10% जवाब है वो है नंबर 1 जज्बाती अदम ताउन। बाकी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के दर्जा यानी क्लासरूम में इबलाग तरसील यानी पहुंचाना, कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिन्हें कहते हैं, संचार जिन्हें कहते हैं, कि इसका सही तरतीब क्या है? तो इसकी सही तरतीब ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें कई चीजें होती हैं। एक तो होती है सामग्री यानी कि मवाद, उसके बाद होता है प्रेषक, प्रेषक का मतलब यहां पर हो गया उस्ताद। उसके बाद होता है कि जो एक चैनल होता है जिसके जरिए किसी भी चीज को क्या है प्रेषित किया जाए, और उसके बाद होता है प्राप्तकर्ता। क्या होता है? प्राप्तकर्ता। 4 चीज। तो मतलब ये हो गया कि मवाद हो गया, उसके बाद क्या हो गया? उस्ताद हो गया, उसके बाद मवासलाती चैनल हो गया, नंबर 4 पर हो गया तलबा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आप देखिए इसमें डाउटफुल है, ठीक है। औसाफ और औसाफ किरदार किस मॉडल के नहू से मुताल्लिक अज्जा हैं? तो ये आप देखिए, लेकिन हमने इसमें जदीद तंजीमकार मॉडल माना है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 303 पर के जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इसमें उस्ताद का किरदार क्या है? उस्ताद तलबा को क्या सिखाए? तो उस्ताद को चाहिए कि तलबा को आजादाना और दानिशवराना माहौल उनके सामने पेश करे। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ऑडियो विजुअल इमदादी अशिया की जरूरियात का इंतखाब होना चाहिए, उन्हें किस हिसाब से चुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए? तो देखिए सीखने की साख्त और सीखने का मकसद दोनों उनमें होना चाहिए, यानी कि लर्निंग स्ट्रक्चर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन करता है? तो नंबर 1, ये तलबा को तदरीसी इक्तिसाबी अमल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मुतहर्रिक तौर पर मशगूल रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, जेल में कौन सा काम फंक्शन सर्च इंजन का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए वो कलीदी अल्फाज का मतलब होता है कि जो मरकजी अल्फाज होते हैं, ठीक है, केंद्रीय कलीदी अल्फाज की मदद से इंटरनेट पर तलाश करते हैं, और सर्च इंजन का काम होता है किसी को सर्च करना, तलाश करना, ढूंढना, ठीक है। तो वो सारिफ यानी कि यूजर को कलीदी अल्फाज की बुनियाद पर मवाद तलाश करने में सहूलत फराहम करते हैं, बिल्कुल सही है। वो अल्फाज और मवाद को तलाश करने के लिए फहरिस्त साजी करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स की क्या क्रिएटिविटी करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है जो वो इहाते यानी कैंपस के अंदर मुहैया वसाइल तक रसाई करते हैं, बाहर नहीं करते, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पेज नंबर 317 पे आपको मिल जाएगा। निजाम तर्ज रसाई यानी सिस्टम अप्रोच में मा हासिल से मुराद है, मा हसला मतलब जो कुछ हासिल है, तो वो है आमोजिशी तजर्बात के जराए व आलात, यानी किसी को सीखने के जरिए, आलात, सामान, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में मदद करता है? तो वो होगा ट्यूटोरियल। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये उसके बाद देखिए आप क्या आ गया, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज हुआ, तो पेज नंबर 52 पर मिलेगा 20वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 54 पर मिलेगा।
किसी शख्स की मुनफरद नुमाया खुसूसियात की मुकम्मल तस्वीर कशी किस सिन्फ में की जाती है? तो ये खाका निगारी में किया जाता है ऐसा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पेज नंबर 57 पर आपको मिल जाएगा। शेर है सनम तेरे नैन की आरजू में, कभू सालिम कभू बीमार हैं हम। ये शेर किसका है? तो ये वली दक्कनी का शेर है, लेकिन आपको 57 पर वली दक्कनी की सवानेहात मिलेगी। तो वली दक्कनी की जो शेर व शायरी है, उन शेर व शायरी में आपने इसको पढ़ा होगा गुलिस्तान अदब वगैरह किताबों में। ठीक है, तो सनम तेरे नैन की आरजू में, कभी सालिम कभू बेजार हैं हम, वली दक्कनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54, मंदर दिल में से कौन सा शायर अपनी तसव्वुफाना शायरी में मशहूर है? पेज नंबर 60, ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ का शायर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55, मीर के सोतेले मामू का क्या नाम है? पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा, सिराजुद्दीन अली खां आरजू। ठीक है, जिनके यहां पर ये रहे थे मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 61, इसका सही जवाब है मलाल। मुईन अहसन जज़्बी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो मलाल था। अगला क्वेश्चन देखिए 57, पेज नंबर 62 पर, नासिर काज़मी कहां पैदा हुए? तो अंबाला में पैदा हुए थे नासिर काज़मी। कहां पर पैदा हुए थे? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 64, आदमी नामा किसकी नज्म है? नजीर अकबर आबादी की। क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 65, इस्माइल मेरठी की तारीख पैदाइश क्या है? तो 1844 में पैदा हुए थे मेरठ के अंदर, इंतकाल 1917 में हुआ था। देखिए ये यूं ही दिखा रखा है जहां से इन्होंने लिया है इसको, ये पेपर में भी दिखा दिया, हालांकि पेपर में देने की चीज नहीं थी। ये हवाले देने की क्या जरूरत है कि भाई हमने इस्माइल मेरठी की ये सारी चीजें यहां से ली हैं, तो इन्होंने क्या हवाले भी दे रखे हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 यहां देखिए, इसका ये यहां पर है, अकबर ने शायरी की इब्तिदा में अपनी गजलों पर किस शायर से इसलाह ली? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, गुलाम हुसैन वहीद, रहबर उर्दू, पेज नंबर 66 पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिड पेज में आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 67, बसाते रक्स किसका है? मखदूम मुहिउद्दीन का। उसके बाद देखिए पेज नंबर 62 8 पर, क्वेश्चन नंबर 62, मावरा किस शायर का पहला शेरी मजमुआ है? तो देखिए मावरा, गुमान का मुमकिन, ये सब किसके हैं? नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। क्वेश्चन नंबर 63, आपने पढ़े होंगे बड़े बड़े मरसिया, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए क्वेश्चन ऊपर से आ गया, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, किस शायर का मशहूर मरसिया है जो तुम्हारा सिलेबस भी है? पेज नंबर 133 पे देख लो या सिलेबस में देख लो, मीर बब्बर अली अनीस। क्वेश्चन नंबर 64, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? तो मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक। पेज नंबर 69, ऑप्शन नंबर 3, मीर खलीक। क्वेश्चन नंबर 65 पर देखिए, मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? आपको पता है मीर अनीस साहब सन 1874 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, 1874 में, पेज नंबर 70 पे आपको मिल जाएगा मीर बब्बर अली अनीस साहब। उसके बाद देखिए रुबाई के लिए फन के असातिज़ा ने कितने औजान मुकर्रर किए हैं? हमने आपको बताया है कि रुबाई के लिए कुल 24 औजान मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें से रुबाई कही जाती है पेज नंबर 112। ठीक है, 112। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, रूह रवा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, जगत मोहन लाल रवा, उसके नाम पे जो भी लिखा हुआ है ना सब रवा रवा आएगा आखिर में, चाहे रुबाइयत रवा हो चाहे रूह रवा हो। तो रूह रवा किसकी है? जगत मोहन लाल रवा। पेज नंबर 71 पे आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, अमजद हैदराबादी का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन डिलीट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 68 है अमजद हैदराबादी का पूरा नाम, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगाएं, ये क्वेश्चन डिलीट होगा इसलिए कि चारों ऑप्शन गलत हैं। अमजद हैदराबादी का असल नाम है सैयद अहमद हुसैन। देखिए अमजद हुसैन ये भी गलत है, सैयद मोहम्मद हुसैन ये भी गलत है, और सैयद मोहम्मद हसनैन ये भी गलत है। ये है सैयद अहमद हसन, हालांकि होना चाहिए था सैयद अहमद हुसैन। तो ये क्या है? क्वेश्चन डिलीट होगा, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा देना। इसका सही नाम है सैयद अहमद हुसैन अमजद हैदराबादी। ठीक है, अख्तर शीरानी लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए था अख्तर शीरानी। तो देखिए अख्तर शीरानी के वालिद कौन है? हाफिज महमूद खां शीरानी, जो पंजाब में उर्दू के राइटर हैं। पेज नंबर 73 पे मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 72 पर अमजद हैदराबादी की डिटेल। उसके बाद देखिए मीरा जी का इंतकाल कब हुआ? तो मीरा जी का इंतकाल ये भी क्या है? गलत है। मीरा जी का इंतकाल सन 1949 को हुआ था। ठीक है, ये पेज नंबर 74 पे आप देख सकते हैं।
नवंबर 1949 को मीरा जी का इंतकाल हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, डिलीट होने की इसकी पूरी की पूरी संभावना। अगर तुम ऑब्जेक्शन लगाओगे, फैक्चुअल चीजें आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक है और ग्रेजुएशन की बुक में भी आप देख सकते हैं। सलाम मछली शहरी की नज्मों का मजमुआ है, तो इनकी नज्मों का मजमुआ मेरे नगमे, पेज नंबर 75 पे आप देख लेना सलाम मछली शहरी को। उसके बाद देखिए पेज नंबर 76 पर अगला आप देखिए शायर मजदूर, किस शायर को कहा जाता है। आपने अगर रहबर उर्दू पढ़ी होगी तो देखिए 75, 76, 78, 79, 78 हर पन्ने से आपको एक एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो क्या बल्ले बल्ले हो ही गई होगी। तो शायर मजदूर पढ़ा होगा अगर अच्छे से, शायर मजदूर कहा जाता है एहसान दानिश को। उसके बाद देखिए ड्रामा दरवाजे खोल दो, इस ड्रामे से ही देखिए उसके जो उन्वान हमने दे रखे हैं बड़े शानदार अंदाज में दिए हैं, 78 और 79 दो ही पेज में, वहीं से 3-4 क्वेश्चन आपके आगे 6 नंबर के। आपको पूरा ड्रामा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस ड्रामे में से 4 क्वेश्चन आए हैं। पहला देखिए ड्रामा दरवाजे खोल दे का किरदार करीमुल्ला किरदार है, बाकी ये किरदार नहीं है। अजीमुल्लाह, ये अनीसुल्लाह, खलीलुल्लाह, ये तो सिर्फ पूरा करने के लिए लिखे गए हैं। ड्रामा दरवाजा खोल दो में शकूरा कौन है, हमने जो किरदार दिखा रखे हैं अपनी बुक रहबर उर्दू में पेज नंबर 79 पे देखिए, किरदारों में लास्ट किरदार शकूरा ही हमने डाल रखा है। शकूरा के सामने लिखा हुआ है मुलाजिम, तो शकूरा मुलाजिम था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे देखिए कमल कुंज के मालिक कौन है, फर्स्ट लाइन है किरदारों में, तो पंडित रामदयाल ये कमल कुंज बिल्डिंग के मालिक हैं। ठीक है, जिसमें कुल 29 फ्लैट होते हैं, अपने फ्लैटों को किराए पे देता है। उसके बाद देखिए ये बात, तो क्या हिंदुओं के लिए उर्दू बोलना गुनाह है। पिताजी लाखों हिंदू हैं इस देश में जो उर्दू लिखते पढ़ते और बोलते हैं, उसके अदब पर सर धुनते हैं, उसकी शायरी पर जान देते हैं। ये इक्तिबास किस ड्रामे से माखूज है, तो ये ड्रामा दरवाजा खोल दे से माखूज है। ये लाइनें पंडित रामदयाल से कही थी उसके बेटे ने, जब वो क्या हर किसी के लिए अपना वो उनसे धर्म पूछता था कि तुम तो उर्दू बोलते हो, तुम तो मुसलमान हो, मैं तुम्हारा फ्लैट नहीं दूंगा, तब ये बातें कही थी उन्होंने अपने बाप से, यानी पंडित रामदयाल के लड़के ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पेज नंबर 83 पे आपको मिल जाएगा, बेवा नाविल में बेवा कौन है, तो ये पूर्णा है। पूर्णा, इसमें लिखा हुआ है पूर्णिमा। ठीक है, तो उसका नाम पूर्णा है क्योंकि वो एक पंडित की बेवा होती है पूर्णा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए पेज नंबर 166 पर, मुंशी प्रेमचंद का पहला कलमी नाम क्या है, मतलब इनका इब्तिदाई कलमी नाम। तो देखिए ये नवाब राय के नाम से, इन्होंने सन 1910 तक क्या है नवाब राय के नाम से लिखा है। असल हम यूं कह सकते हैं 1908 तक ही नवाब राय के नाम से लिखा है, क्योंकि 1910 में इनकी पहली जो एक कहानी आई थी पतझड़ की आवाज, वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से आई थी। उससे पहले 1908 में इनका जो एक अफसानी मजमुआ था सोजे वतन, उसको अंग्रेज हुकूमत ने जब्त कर लिया था। तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया, नवाब राय से क्या हो गया ये मुंशी प्रेमचंद। उससे पहले वाले जितने भी इनकी तसानीफ है उन पे लिखा रहता धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी। ठीक है, धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा रहता था मुसन्निफ का नाम। क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 83, नाविल बेवा में काशी के आर्य मंदिर में किसकी तकरीर हो रही थी, तो पंडित अमरनाथ तकरीर कर रहे थे। ठीक है, तकरीर का मौजू क्या था, बेवा औरतों से शादी करना। तो काफी क्वेश्चन आगे देखिए इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80, जमीन पर तारीकी फैल रही थी और बजुज लहरों पर ठहर गया चला जाता था, इसी बहरे की तरह अमृत राय का दिल भी मुतहर्रिक हो रहा था। अमृत राय आ गया तो बाकी कुछ पढ़ना है ही नहीं आपको, क्योंकि अमृत राय और ये अमृतनाथ वगैरह सब किससे हैं, बेवा नाविल से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो अमृत राय मगर दाननाथ साकित बैठे हुए गोया कोई तीर लग गया था। दाननाथ क्या वो तकरीर सुन रहा था और उस पर बड़ा असर हो रहा था उसके, और उसने फिर कसम भी खा ली थी कि भाई ठीक है अब हम प्रेमा से शादी नहीं करेंगे। प्रेमा जो कुंवारी कन्या थी उसको छोड़कर उन्होंने क्या है बेवा से शादी करने का वचन कर लिया। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। पेज नंबर 83 पे देख लें आप रहबर उर्दू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 85 पर मिलेगा 81 क्वेश्चन, बेटा मुशायरे और अहदे का मतलब ख्याल न करना। ये मुंशी जी है अपने बेटे बंसीधर, मुंशी बंसीधर को रिश्वत का एक बड़ा अच्छा अंदाज बता रहा है कि बेटा मुशायरे और अहदे का बिल्कुल ख्याल मत करना, ये तो मीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ बालाई रकम की आमद हो। बालाई रकम का मतलब होता है ऊपरी रकम, यानी कि नाजायज पैसे रिश्वत। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है।
उसके बाद देखिए प्रेमचंद की पैदाइश किस इलाके में हुई, आपको पता है प्रेमचंद 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के करीब लुम्ही नामक गांव में पैदा हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, पेज नंबर 166 पे देख लेना। उसके बाद देखिए लंबी लड़की किसका अफसानी मजमुआ है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी, डिटेल 87 पे लिखी हुई है, राजेंद्र सिंह बेदी का है अफसानी मजमुआ लंबी लड़की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर 88 पे मिल जाएगा आपको, अफसाना लाजवंती में दिल में बसाओ प्रोग्राम में किसको बसाने की बात कही गई है, तो मगविया औरतों को। मगविया औरतों का मतलब होता है जिन औरतों को अगवा कर लिया गया हो, हिंदी में कहते हैं अगवा, उर्दू में कहते हैं अगवा, यानी किसी का किडनैप कर लेना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। उसके बाद देखिए मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है, तो नया कानून, पेज नंबर 92। ठीक है, मंगू कोचवान के बारे में नया कानून। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पेज नंबर 91 पे आपको मिल जाएगा, सादत हसन मिंटो का इंतकाल कब और कहां हुआ, तो ये 1955 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 87, सज्जाद हैदर यलदरम को किस जबान के अफसानों ने सबसे ज्यादा मुतासर किया, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 94 पे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तुर्की जबान के अफसानों ने। सज्जाद हैदर यलदरम ने तुर्की जबान के बहुत सारे अफसानों को क्या है उर्दू में तर्जमा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखिए पेज नंबर 95 पर, उनका आना भूचाल से कम नहीं है, जब वो आते हैं तो मैं कहता हूं कोई आ रहा है, कयामत नहीं, यानी वो कयामत नहीं, मुक्के मारते हुए घोंसे मारते हुए आता है, वो ऐसा कौन है, अहमद मिर्जा, पेज नंबर 95 आप देख लेना। ठीक है ना, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उस सबक में। क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 97 पे मिल जाएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के अजदाद बादशाह के अहद में हिंदुस्तान आए। कुछ लड़के कह रहे थे सर ये बाप दादा कब आए, इनको लिखवाने की क्या जरूरत है, तो देखिए भाई साहब लिखवाने की जरूरत इसलिए होती है। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का पढ़ लेना, पेज नंबर 97 पर है, बड़े उर्दू में, डीपली नहीं है, हर चीज को आपको सेलेक्टेड दिया गया है। शाह आलम सानी के जमाने में आए थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इंशाए यारबाश में फरहतुल्लाह बेग ने किस दोस्त को यारबाश कहा है, तो पेज नंबर 97 पे देख लेना, अहसनुल्लाह खां, इसको यारबाश कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, वो घबरा के मच्छर खिड़की की तरफ भागा, थोड़ा होगा, और टकराता लहराता खिड़की तक पहुंचा, उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी और बिजली की चमक क्या है, कुछ बिजली की चमक कैसा है, मिटा हुआ है, बिजली की चमक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 91 है, जो पीडीएफ में क्या होता है, कुछ जैसे पीडीएफ जनरेट होती है तो उसमें कोई वर्ड क्या है कट भी जाते हैं कई बार। तो इसमें लिखा हुआ है वो घबरा के मच्छर खिड़की की तरफ भागा और टकराता लहराता खिड़की तक पहुंचा, उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की चमक कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है, उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। ये इक्तिबास किस शख्स से किया गया है, तो गुजरा हुआ जमाना, सर सैयद अहमद खां का, पेज नंबर 101 पे आप देख लेना। खुतबात अहमदिया का पहला मसूदा कहां से शाये हुआ, तो लंदन से हुआ था, पेज नंबर 261 पे आप देख लेना। ये 12 पार्ट से खुतबात अहमदिया के, जो इन्होंने विलियम मोर्स की क्या है जवाब में एक बुक लिखी थी, खुतबात अहमदिया। लफ व नसर के माना क्या है, लफ के माने होते हैं लपेटना, नसर के माने होता है फैलाना, पेज नंबर 103, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाजारे देहर में तेरी मंजिल कहां ना थी, यूसुफ न जिसमें हो कोई ऐसी दुकान ना थी। तो देखिए अब शेर का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम है यूसुफ, तो मतलब शेर में तलमी है। तलमी की डेफिनेशन आपको पता है, इसमें कुरान और हदीस या आयात है, किसी पुराने वाक्य की तरफ इशारा हो तो वहां सनत तलमी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, पेज नंबर 104 पे देख लें तलमी की डेफिनेशन क्या है कंप्लीटली। गाह जीता हूं गाह मर जाता हूं, आना जाना तेरा कयामत है, इस शेर में सनते तजाद है। क्वेश्चन नंबर 95 पेज नंबर 104 पे देख लेना, जीना मरना अल्फाज का एक दूसरे के मुतजाद हैं। देखिए सीरियल से पूछा गया है आपकी सनात भी, दिल के नालों से जिगर दुखने लगा, या तलक रुए के सर दुखने लगा, इस शेर में कौन सी सनत है, यानी हम दिल के नालों से, दिल में इस तरह हमारे खून के नाले बहने लग गए, इतने हम दिल से रोए कि हमारा सर भी दुखने लगा। देखिए मुबालगा है, क्या है मुबालगा है, पेज नंबर 105 पे देखिए, मुबालगा की 3 किस्में होती हैं, तबलीग है, इगराक है, गुलू है। तो इसमें
कॉमन पूछा गया है कि कौन सी सनत है, तो इसमें मुबालगा आएगा। हर एक मका को है मकी से शर्फ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। इस शेर में क्या है, उसने तालील है। क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। ऐसी नज्म जिसके हर शेर के काफी अलग अलग हो तो वो मसनवी होती है। ठीक है, क्या है, पेज नंबर 110 पे आप देख लेना। मसनवी की सेकंड लाइन में, मसनवी कहते किसे, मसनवी मुसन्ना से बनी, इसके माने दो दो के आते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि हर शेर के काफिये अलग अलग होते हैं मसनवी में, लेकिन जो शेर होता है उसके मिसरे हम रदीफ और काफिया होते हैं, हम काफिया तो जरूर होते हैं। किताब में कम से कम शेर होते हैं, तो देखिए किताब पेज नंबर 114 पे देख लेना। किताब में ज्यादा अशार की कोई तादाद नहीं है, लेकिन कम से कम 2 शेर होते हैं, तो 2 से 4 होते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में 2 हैं तो 2 सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, किताब। क्वेश्चन नंबर 100 पेज नंबर 112। ऐसी नज़्म जिसके अशार में रब्त होना जरूरी है मगर वजन, बहर, मौजू और मतला की पाबंदी ना हो तो उसे रुबाई कहते हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए मसनवी है, गजल है या किता है, इसमें क्या हो, सॉरी मसनवी जो इसमें जो होता है ना, मसनवी के अंदर रब्त तो तसलसल बाकी रहता है, यानी जो पूरा जोड़ होता है पूरे वाकयात का, एक दूसरे से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 101। जिस नज़म में ना रदीफ हो ना काफिया अगर कहीं हो भी तो किसी मुसल्लमा कायदे के मातहत ना। मुसल्लमा कायदा का मतलब होता है तस्लीम शुदा कायदे कवानीन, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 आजाद नज़म। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये जो 101 है 109 पे मिल जाएगा। तराना भी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 रुबाई को कहते हैं, पेज नंबर 112 पे मिल जाएगा रहबरे उर्दू में। उसके बाद देखिए तवालत किस नस्री सिंफ की अव्वलीन शर्त है, तो इस पेज नंबर 115 पे देख लें, ऑप्शन नंबर 2 दास्तान। एक तवील और मुसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं जिसकी डेफिनेशन का नाम ही तवालत के साथ हो तो वो दास्तान ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 पेज नंबर 117 पे मिल जाएगा। लास्ट लाइन हमने लिख रखा है रिपोर्टाज में कि यादें, तो यादें के नाम से रिपोर्टाज निगार कौन है, सज्जाद जहीर हैं। उसके बाद देखिए इंशाइया वकील के इंशाइया निगार कौन है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी, पेज नंबर 118 पे। इसी पेज नंबर 118 पे अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इंशाइया कुत्ते के मुसन्निफ कौन है, तो पतरस बुखारी, पेज नंबर 118। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसका पेज एक क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, मेरा सीना है मशरिक आफताब दाग हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबा का। तो देखिए ये शेर, ये आपके सेकंड ग्रेड वालों के एक गजल भी है। किसकी गजल है ये, नासिक की। पेज नंबर 119 में जो नासिक के सवाल यहाँ थे, तो आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक गजल भी आपके शामिल है सिलेबस में। तो शेर नासिक का है, बादशाह से फकीरी का है पाया बाला, गोरियां छोड़ के गया तख्ते सुलेमा मांगू। तो देखिए इस शेर में थोड़ा राउट है, लेकिन हमें दर्द का लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी आतिश का लगता है, लेकिन हो सकता है किसी और का भी हो, तो आप वो थोड़ा गहराई के साथ देख लें शेर व शायरी में। अगला शेर देखिए 121 109 नंबर क्वेश्चन। साबित हुआ है गर्दान मीना पे खून खल्क, लर्ज लर्ज है मोजे में तेरी रफ्तार देखकर। ये गालिब का है, क्वेश्चन नंबर 109 पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा गालिब। ये क्या खबर थी कि लुकनत पसंद है वरना जबान हजरत मूसा में गुफ्तगू करते। वैसे तलमी है शेर के अंदर, लेकिन ये किसका शेर है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है इस शेर के अंदर। मंदरदेल क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, मंदरदेल में से कौन सी नज़म चकबस्त की है, तो ऑप्शन नंबर 2 आवाज़े कौम चकबस्त है। बाकी देखिए चकबस्त नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, किस शायर ने कहा था मैं शायर नहीं फलसफी और पैगंबर हूं, तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 मंदरदेल में से कौन सी नज़म जोश मलियाबादी की नहीं है, तो सल्तनत ये जोश मलियाबादी की नहीं है। पेज नंबर 128 126 126 ये सब दिखा रखे हैं अलग अलग। शकिस्ते जिंदा का ख्वाब, अलबेली सुबह, किसान, ये तीनों हैं जोश मलियाबादी की। उसके बाद एक उनका सारा कलाम खूबसूरत तस्वीरों की आर्ट गैलरी है। ये किसकी है, इकबाल के बारे में ही कही हुई बात है। बहादुर शाह जफर के उस्ताद कौन है, तो इब्राहिम ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 115 130 पर मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए ज़ौक़ का नाम क्या है, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, 130 पर मिल जाएगा, पेज नंबर 130 पर। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किस बादशाह ने दिया, तो देखिए इसके बारे में 2 कौल हैं। एक तो देखिए इसको खाकानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाह सानी ने, ये भी आपको मिल जाएगा। एक खाकानी हिंद का खिताब दिया, इसको बहादुर शाह जफर ने ज्यादा माना जाता है, पेज नंबर 130 पर बहादुर शाह जफर ही लिखा हुआ है। ठीक है, खाकानी हिंद का इन्हें खिताब दिया गया था। ज़ौक़ को किस रियासत के दीवान ने मदऊ किया था, तो इसको आपको मिलेगा हैदराबाद।
ऑप्शन नंबर 2 क्लियर जवाब है। इसको हैदराबाद के नवाब ने सन 1856 में मधु किया था। कब? सन 1856 में। क्वेश्चन नंबर 119 पेज नंबर 134 पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ठीक है, पेज नंबर 134 पे आप देख सकते हैं। ये देखिए मरसिया है, पूरा मरसिया जिसके अंदर कुल 101 बंद हैं। तो इस मरसिया के अंदर देखिए पहला जो बंद है, नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़ बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। अब इसका जो टीप का शेर है होना चाहिए तो वो ये है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। इन्होंने मीर अनीस के बारे में क्वेश्चन आता है, वो कौन सा शायर है जिसने शायरी के अंदर अपनी 5 पुश्तों का जिक्र किया है, तो वो मीर अनीस साहबी है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। इस बंद के अंदर इन्होंने ये मरसिया कहा, या यूं कह सकते हैं इस मरसिया का ये पहला बंद है। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, ये किस मरसिया निगार ने कहा है? ये भी मीर अनीस ने कहा, ये अगला बंद है। इसमें लिखा है एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, बहरे मवाज फसाहत का तलातुम कर दूं, माह को महर करूं जर्रों को अंजुम कर दूं, गंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं, दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुले मुझसे गुलिस्ता का सबक याद करें। तो ये भी क्या है, मीर अनीस का ही पेज नंबर 134 पे आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा देखा होगा, तो भी आपको याद कर लिया होगा। खल्क में मिसले खलीक और था खुश कोई कोई कब, इस मरसिया में खलीक किसका नाम है? तो मीर अनीस के वालिद का नाम है मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, खल्क में मिसले खलीक तीसरे बंद से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपके आए हैं। नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये मिटा हुआ है, मिसप्रिंटेड है, शायद डिलीट भी हो जाए, लेकिन वैसे समझ में तो आता है। इस मरसिया के चेहरा में शायर ने किस मजमून को नज़्म किया है? चेहरा सरापा आपने पढ़ा होगा ना, मरसिया के 8 जुज होते हैं। तो देखिए इसका चेहरा है, स्टार्टिंग में चेहरा है, नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, मतलब अपनी तारीफ कर रहा है, शायराना अजमत बयान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें शायराना अजमत को बयान किया है, अपने खानदानी सिलसिले को भी बयान किया है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 123 दास्तान बागो बहार में नीम मौजू के बादशाह की बेटी की शादी किससे होती है? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, शहर नीमरोज होना चाहिए था वो, इसमें नीम ओजे ओजे लिखा हुआ है, गलत है, शहर नीमरोज होते तो पता भी लगता। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब ख्वाजा, क्योंकि उसकी जो शहर नीमरोज की जो शादी होती है वो होती है फारस के मुल्क का जो लड़का था ना, उसमें दरवेशों में फारस के राजा का लड़का था, उससे होती है, तो इसलिए इसमें मिसप्रिंटेड है, डिलीट हो सकता है, आप वो देखिए। खिरदमंद किरदार का ताल्लुक किस दास्तान से? पेज नंबर 151 पे मिल जाएगा, बागो बहार। ठीक है, ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा किसने सुनाया था? तो पेज नंबर 152 में मिल जाएगा, आजाद बख्त ने सुनाया था ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा। क्वेश्चन नंबर 126 ड्रामा अनारकली में इम्बिर किसका राजदार होती है? तो देखिए ये पेज नंबर 162 पे मिल जाएगा आपको, दिल आराम। ठीक है, दिल आराम, लेकिन शायद ये क्या है, क्वेश्चन प्रिंटेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं, दिल आराम है या दिल आजाम है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, दिल आजाम। ये आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं, अगर जिन बंदों का गलत हुआ है, जिन भाई साहबों का गलत हुआ है, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन कर देना, आराम से आपका ऑब्जेक्शन कबूल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिल आजाम, हालांकि सही नाम था उसका दिल आराम। तो दिल आराम की राजदार थी, तो आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा, इसलिए इसको लगाएं, फैक्चुअल ऑब्जेक्शन आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहें। ड्रामा अनारकली मुश्तमिल है, तो इसके अंदर 3 एक्ट हैं। ठीक है, ड्रामा अनारकली में कुल कितने एक्ट हैं वो आपको बता दी जाए, आपने पढ़े भी होंगे। पेज नंबर 157 खोलिए रहबर उर्दू में, ड्रामा अनारकली पेज नंबर 157 पर आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 157 ही है। हाँ, ये यहाँ पर दिखा रहा है किमने, बाबे अव्वल दोम सोम, बाबे अव्वल आगाज रक्स और मौत, 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, तो 3 इसके अंदर एक्ट होते हैं, 3 ही बाब है। बाब का मतलब यही होता है। इम्तियाज अली ताज का इंतकाल हुआ था, कब हुआ था? 1970 में, पेज नंबर 157 पे देख सकते हैं। उमराव जान को धोखे से किसने अगवा किया था? तो दिलावर खान ने अगवा किया था, पेज नंबर 163 पे देख लें। बाबा हुसैनी किस नावल का किरदार है? ये भी देख लें आप, ये है उमराव जान अदा, पेज नंबर 164। उसके बाद देखिए इस किरदारों से क्वेश्चन आ गया आपके, उमराव जान अदा में फैज अली कौन है? तो देखिए फैज अली फैजू पूरा नाम है उसका, वो एक डाकू था,
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आपने नवाब तो नहीं कर दिया, नवाब फैज अली साहब लखनऊ के नवाब, ऐसा तो नहीं कर दिया, ये डाकू थे भाई साहब। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, मंदरा झेल में से कौन सा अफसानी मजमू वारदात में शामिल नहीं है? तो देखिए, गिल्ली डंडा, मालकिन, कातिल की मां और ये नमक का दारोगा, ये नहीं है इसके अंदर शामिल, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, प्रेमचंद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ? आपको पता है प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो सन 1907 में शाये हुआ था, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो इनके जो अफसानी मजमुआ था सोजे वतन, उसमें शाये हुआ था। सोजे वतन सन 1908 में शाये हुआ था, रिसाला जमाना कानपुर से, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रिसाला जमाना कानपुर से, जिसको दयानारायण निगम ने शाये किया था। ठीक है, 1908 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। 1929 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ के हिंदी नामा माधवी का मुदीर कौन था? तो ये देखिए, ये आप देखिए हिंदी के एतबार से इसका मुझे डाउट है, क्या है इसका क्या नहीं है। मुंशी प्रेमचंद भी आ सकता है, सियाक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाद में भी, लेकिन फिर भी आप देखें तो वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135, ए शौक तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक के मारने का अंदाजा कर। इसमें थोड़ा देखते हैं, मिसप्रिंटेड हो चुका है। ए शौक तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक के मारने का अंदाजा है सरापा। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वली दक्कनी। ये वली दक्कनी की गजल लगातार 2 पूछे गए, दोनों वली दक्कनी की हैं। आगे है ना, वो अगला शेर है, वो नाज़नीन अदा में एजाज है सरापा, खूबी में गुल रुखा सु मुमताज है सरापा। ये भी वली दक्कनी का ही है। किसका है? वली दक्कनी का ही शेर है, ये भी वली दक्कनी साहब का। आगे देखिए ना, जो भले हैं वो बुरों को भी भला कहते हैं, मिसराए सानी की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, अब किसी शे में नहीं जिसको मजा कहते हैं, या ना बुरा सुनते हैं ना अच्छा कहते हैं। ये जो शेर है, इसका दूसरा मिसरा तो बनता है, लेकिन इससे पहला मिसरा तो आता है, लेकिन इसके बाद दूसरा मिसरा जो कौन सा है वो हमें नहीं मिला, कौन सा मिसरा है, तो ये आप खुद क्लियर कर सकते हैं अगर आपको मिलता है कहीं। ठीक है, जमी बदली फलक बदला, मजा के जिंदगी बदला, हमदान के कदीम इक़दार बदले आदमी बदला। ये फिराक गोरखपुरी का है। ठीक है, पेज नंबर 138 पे, हम उनके कदीम इक़दार बदले आदमी बदला। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दर्द दिल क्या है खुला आज तेरे लड़ने पे, तुझसे इतनी मोहब्बत थी मुझे मालूम न था। तो देखिए, ये जो शेर है ना, इसके अंदर पूछा गया है फिराक के इस शेर में काफिया क्या है। फिराक के इस शेर में आपसे पूछा गया है काफिया, आपको काफिया बताना है। तो देखिए, काफिया के एतबार से अगर आपको पढ़ा जाए तो इसमें देखिए, मोहब्बत मुझे मालूम ना था, तो इसमें आपको पता लगेगा काफिया क्या है। काफिया का आप तब पता लगा सकते हैं जब आपके सामने क्या हो, आपके सामने दूसरे भी वो शेर मौजूद हो, इनके नीचे जो शेर आए वो भी आपको मौजूद हो। तो इसके अंदर काफिया आएगा मोहब्बत। कैसे आएगा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। इसका जो पूरा शेर है किस तरह है, ये वाला, ये पूरा शेर इस तरह है। बीच में से आपसे पूछा गया है दर्द दिल क्या है। देखिए, देते हैं जामे शहादत मुझे मालूम ना था, है ये आईने मोहब्बत मुझे मालूम ना था। उसके बाद देखिए, मतलब चश्म मुरब्बत मुझे मालूम ना था, तुझको मुझसे थी शिकायत मुझे मालूम ना था। तो देखिए, शहादत, मोहब्बत, मुरब्बत, शिकायत, बाबत, हिकायत, मशीयत, ये सब जो है ना ते, ये सब मोहब्बत वाले ये काफिये में है। मुझे मालूम ना था, मुझे मालूम ना था, मुझे मालूम ना था, ये आएंगे रदीफ के तौर पे। ठीक है, तो वो क्या है, रदीफ के अंदर है। ये हमने थोड़ा देखा था आपको क्लियर करने के लिए। इकबाल की नज़म तुलुए इस्लाम उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो देखिए, ये इनके एक शेरी मजमुआ है बांगे दरा, ये इनके शेरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है, जो आपको पेज नंबर 221 पे इजी गोइंग मिल सकती है। और वहां पर इसको बताया गया है कि 1923 में अंजुमन हिमायत अल इस्लाम के जलसे में इसको पढ़ा गया था। ठीक है, अगली देखिए, अल्लामा इकबाल ने मुस्तफा कमाल, आपको पढ़ा होगा मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई थी, खिलाफत उस्मानिया के बाद तुर्की का एक सदर बन गया था। ठीक है, तो इसकी फतह पर बतौर खिराज तहसीन के उन्हें मुबारकबाद के तौर पर कौन सी निज़म पढ़ी? तो तुलुए इस्लाम, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब है। ठीक है, कौन सा शायर पैदा तो टोंक में हुआ लेकिन परवरिश तरबियत लाहौर में हुई थी? तो आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा अख्तर शीरानी के बारे में। अख्तर शीरानी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अख्तर शीरानी का जो वालिद था, इनको 1921 में टोंक का नवाब था नवाब इब्राहिम अली खां,
इस नवाब इब्राहिम अली खान के खिलाफ कोई शोरिश बर्पा हुई, उसके इल्जाम में इनके वालिद साहब को जिला वतन किया गया था, टोंक से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये टोंक से पहुंचे सीधे लाहौर, और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में ये उस्ताद बन गए थे प्रोफेसर हामिद महमूद खान शीरानी साहब। तो ये अख्तर शीरानी भी फिर वहीं पढ़े थे। अब देखिए तीनों क्वेश्चन अख्तर शीरानी से रिलेटेड पूछे गए हैं, आप आराम से कर सकते थे। अख्तर शीरानी की किस नज़म में औरत और फितरत दोनों का हुस्न मौजूद है? तो ए इश्क कहीं ले चल, ठीक है, इश्क कहीं ले चल। इश्क एक औरत से संबंधित हो गया, एक इश्क मजाजी हो गया। फितरत मतलब कहीं चलने को कहा रहा है, कहीं दूर दुनिया में ले चलने को कह रहा है, ठीक है। वो पूरी नज़म आप पढ़ सकते हैं, ए इश्क कहीं ले चल, पेज नंबर 228 पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारा दरिया, क्या शाम को अब भी जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 144। तो देखते हैं, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनाया दरिया पर, वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारा दरिया पर। ये अशार अख्तर शीरानी किस नज़म से ले गए हैं? तो ओ देश से आने वाले, ऑप्शन नंबर 4, यानी मुझे मेरे देश के हालात बता। उसके बाद देखिए, चंद्र बदन व महिया पार किसकी मसनद ये? तो ये मुकीमी की, ऑप्शन नंबर 3 मुकीमी। लास्ट के 5 क्वेश्चन देखिए, खत्म कीजिए। शेख सादुल्लाह गुलशन के मशवरे से किस शायर ने फारसी मज़ामीन शायरी में नज़्म किया? तो ये कौन है? वली दक्कनी साहब। आपको पता है वली दक्कनी की मुलाकात शाह सादुल्लाह गुलशन से हुई, उसने उसको 2 मशवरे दिए थे, एक तो दक्कनी अल्फाज को कम करना, दूसरा फारसी अशार का इर्तिबात करना, फारसी अल्फाज को शामिल करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, इंशाउल्लाह खां इंशा की किताब दरियाए लताफत। तो देखिए ये किताब इंशाउल्लाह इंशा की नहीं है, ये किताब 2 शख्सों की किताब है, लेकिन चूंकि इसका जो इब्तिदाई पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर है कवाइद, और कवाइद सारे लिखे हैं इंशाउल्लाह खां इंशा ने। बाकी दूसरा इसके अंदर है लिटरेचर, तो इसके अंदर अदब और कवाइद दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, शुमाली हिंद के शायर की निशानदेही कीजिए। तो जाफर जटली शुमाली हिंद का, बाकी सब दक्कनी हिंद के हैं, ये नुसरत, ये गवासी, कुतबी वगैरह। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने तारीख सरकशी और कब लिखी? तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, 48, 50, 68, 78। तारीख सरकशी बिजनौर ये किताब सन 1858 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सन 1858 में। इस किताब के अंदर 1857 की जो एक जंग हुई थी, जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना जाता है हिंदी में, इस जंग के जो हालात हैं वो बयान किए गए हैं इस किताब के अंदर। सन 1858 में ये किताब शाये हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 1858, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? बोनस अंक मिलेगा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। उर्दू शायरी को शुमाली हिंद के किस शायर ने इहाम गोई से पाक किया? तो आप रहबर उर्दू पेज नंबर 256 पे देख सकते हैं कि इहाम गोई के मुखालिफ शायर, इहाम गोई के मुखालिफ शायरों में पहला नाम आता है मिर्जा मजहर जाने जाना, ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका सही जवाब। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन। जिन बंदों ने ये रहबर उर्दू की बुक पढ़ी है, देखिए जो भी आपके इस बुक के मुतालिक कोई भी खलजान था, डाउट था, वो सब खत्म हो गया होगा, है ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपको सिर्फ शॉर्ट कंटेंटों में मात्र 320-25 पेज की किताब में मिल गया। तो आप पेज ना गिने कि किसी बुक में 700 पेज हैं, 600 पेज हैं, पेज कोई मायने नहीं रखता, कंटेंट मायने रखता है। अगर आपको अपनी कामयाबी चाहते हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड की तरह, तो आज ही क्या सेकंड ग्रेड और रीट मेन पेपर की बुक हमारी मार्केट में है, वो आप परचेज कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, पक्का कीजिए, मुतय्यन कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।